अस्सलाम वालेकुम व्यूर्स, आपके लिए आज प्राइम न्यूज़ से इंतहाई जो अहम ख़बर है और बड़ी खुशखबरी लेके दोबारा हाज़िर हो गए हैं। आपको हम गुज़श्ता कई माह से आगाह कर रहे हैं कि फैसलाबाद में मेट्रो बस सर्विस जो है चलने जा रही है, लेकिन हमारे कई व्यूर्स ने कमेंट्स किए कि ये फ़ेक न्यूज़ है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। लेकिन आज मैं आपको बता दूँ कि मुतलका महकमे ने PC1 की मंजूरी दे दी है। 80 अरब रुपए की लागत से मेट्रो बस सर्विस जो है वो फैसलाबाद में माह अप्रैल में इस पर काम शुरू होने जा रहा है, जिसका बाकायदा इफ्तिताह जो है वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ आके करेंगी। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ ने दौरा फैसलाबाद के दौरान और दौरा गुजरांवाला के दौरान उन्होंने ऐलान किया था कि फैसलाबाद जैसे बड़े शहर को भी मेट्रो बस सर्विस मिलनी चाहिए, जिसके बाद फैसलाबाद की इंतज़ामिया ने इस पर काम शुरू कर दिया और इसका रूट जो है वो फ़ाइनल किया गया। पहले मरले में कौन सा रूट होगा और बस कहाँ से सर्विस शुरू होगी और कहाँ पे ख़त्म होगी, कितने स्टेशन होंगे, लागत कितनी आएगी, कब ये तामीराती काम शुरू हो जाएगा और मुकम्मल कब होगा, सारी तफसील इस व्लॉग में हम बताएंगे। अभी हम कोहिनूर चौक में मेट्रो बस के रूट के ऊपर खड़े हैं। इसके अलावा ना सिर्फ मेट्रो बस आ रही है बल्कि ट्राम जो वो भी यहाँ पे फैसलाबाद में शुरू होने जा रही है। ये कंस्ट्रक्शन का काम कब शुरू होगा, कैसे शुरू होगा, ये हम तफसील आपको बताएंगे। और इसके अलावा रास्ते में जो मुख्तलिफ रुकावटें आ रही हैं उनको कैसे दूर किया जाना है, दरख्त आ रहे हैं, बिल्डिंग्स आ रही हैं, उनके हवाले से क्या होना है वो भी आपको बताऊँगा। पहले मैं आपको तफसील से आगाह करता हूँ कि फैसलाबाद में जो मेट्रो बस है वो फैसल टाउन जड़ांवाला रोड से ताहरपुरा जंग रोड तक जाएगी। यानी फैसल टाउन जड़ांवाला रोड से शुरू होगी, आगे स्टॉप बाय स्टॉप मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ से बिजलीघर चौक आएगी, बिजलीघर चौक से आखिरी बस स्टॉप से ढूढ़ीवाला से आगे तेज़ाब मिल चौक से कोहिनूर चौक जहाँ पे हम अभी मौजूद हैं, यहाँ से होती हुई आगे निकल जाएगी अब्दुल्लापुर चौक से। ये हम दिखा भी रहे हैं कि ये जड़ांवाला रोड से आगे अब्दुल्लापुर चौक जा रही है। अब्दुल्ला का पुल चढ़ते हुए उसके बाद स्टेशन चौक से वो राइट साइड को चिनाब चौक की तरफ नहीं मुड़ेगी, चिनाब क्लब की चौक की तरफ, बल्कि राजबा रोड की तरफ लेफ़्ट रास्ता होते हुए राजबा रोड पर चढ़ेगी और राजबा रोड से होते हुए आगे जंग रोड पर चढ़ जाएगी। जंग रोड पर आगे आ जाएगा चिनाब चौक और चिनाब चौक से आगे लकड़ मंडी से आगे जैसे मैंने बताया ताहरपुरा चौक पे जाके इसका रूट इख्तिताम पज़ीर होगा। रूट की और तफसील क्या है, 80 अरब रुपए जो है इसकी लागत जो है उसका तखमीना पहले मरले में लगाया गया है और इसके अलावा इसके 21 स्टेशन बनने हैं और इसके अलावा यहाँ पर 2 ट्राम जो हैं वो भी आ रही हैं और 21 मेट्रो बसें जो हैं वो भी यहाँ पे आ रही हैं। और इसका तामीराती काम जो है वो तकरीबन शुरू कर लिया गया था, ज़मीन की फ़िटनेस जो है उसकी वो देख ली गई है और इसके अलावा अब इसकी मुख्तलिफ जो ट्रैक है वो बनना है। जहाँ पर ब्रिजेस की ज़रूरत है, जहाँ पर बड़े चौक आ रहे हैं जैसे तजामिल चौक है, वहाँ पर इसके ब्रिज वगैरह भी बनेंगे और जो 10 किलोमीटर का रूट है वो ज़मीन पे होगा और बाकी रूट जो 21.3 में से जो बाकी रूट होगा वो इसके जो ऊपर ओवरहेड बनने उसके ऊपर जो मेट्रो बस है वो चलेगी। आगे प्लान क्या है, इंतज़ामिया का इब्तदाई तौर पर प्लान ये है, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ ने हुक्म दिया है कि शहरियों को डिस्टर्ब ना किया जाए। उनकी कोशिश होगी जो ऑलरेडी सड़कें मौजूद हैं और रास्ते अगर वहाँ पे गुंजाइश बन रही है, गुंजाइश बना के वहाँ पर ही रूट बना दिया जाए। जहाँ पर इन केस ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर इंतज़ामिया जगह एक्वायर कर लेगी और जो DC रेट पे उनकी लागत बनेगी, कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है, शहरियों को वो पैसे दे दिए जाएंगे। इसके अलावा जो रास्ते में मुख्तलिफ बिजली के पोल आ रहे हैं उनको हटाया जाएगा। जो रास्ते में दरख्त आ रहे हैं, जैसे ये दरख्त सामने आपको 3-4 दरख्त आ रहे हैं, इनको रास्ते से काटा नहीं जाएगा बल्कि जदीद मशीनों के ज़रिए इनकी खुदाई की जाएगी। इनको ऐसे ही महफूज अंदाज में जड़ों समेत उठा के मतबादल जगह पे लगा दिया जाएगा ताकि दरख्त जो हैं वो कीमती हैं,
दरख्त ऑक्सीजन का सबब बनते हैं, माहौल को अच्छा रखते हैं, इनको ख़राब होने से बचाया जा सके। इसके अलावा मैं बता रहा था, अगर बिजली के पोल आते हैं तो शहरियों को बिजली मुनक़ता होने के हवाले से मुश्किलात होंगी, लेकिन इसके लिए वज़ीर-ए-आला पंजाब ने हुक्म दिया है कि शहरियों को यूटिलिटी के हवाले से कोई मुश्किल ना आए। जैसे गैस के हवाले से, गैस की अगर पाइपलाइन रास्ते में आ जाती है तो गैस के मुतबादल बंदोबस्त किया जाए। इसके अलावा बिजली का अगर मुतबादल कोई मसला बन रहा है तो उसका मुतबादल जो है वो दिया जाए। इसके अलावा अगर वासा के हवाले से कोई मुश्किल आती है तो वासा के हवाले से सहूलियात दी जाएँ। तो व्यूअर्स, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। व्यूअर्स, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो फैसलाबाद में शुरू होने जा रहा है। ट्राम ट्रेलें भी चलेंगी और मैं आपको बताऊं दुरानिया क्या होगा। पहले तो ये ऐलान किया गया था कि 2026 में मेट्रो बस का रूट बिछा के फैसलाबाद में मेट्रो बसें चलना शुरू हो जाएंगी, लेकिन अब टेक्निकली ये लग रहा है कि पीसी फंड मंजूर हो गया है। फ़ंड्स का इजरा जो है, अब फ़ंड्स का इजरा वो मुख्तलिफ़ फ़ेज़ में शुरू हो जाएगा, जिसके बाद दिन रात एक करते हुए काम शुरू होगा और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होगी शहरियों को मुश्किलात पेश ना आएँ। जैसे ये चौक है, यहाँ पर अगर खुदाई होती है तो यहाँ पर मुतबादल रूट दिए जाएंगे, और इसके अलावा अगर खुदाई होती है तो पानी का छिड़काव किया जाएगा। इसके अलावा अगर जो मुख्तलिफ़ ट्रांसपोर्ट चलनी है तो उसको रास्ते दिए जाएंगे। तो इसी तरह जो बाकी चौक चौराहे हैं वहाँ पर भी यही सहूलियात देने के अहकामात जारी किए गए हैं। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद में भी इजलास हुआ है, और इस इजलास में पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी जो है उनके सरबराह कैप्टन रिटायर्ड सईद साहब जो हैं, साबिक़ चीफ सेक्रेटरी भी हैं, वो उन्होंने सदारत की है। उन तमाम इजलास में जायज़ा लिया गया है और इस बात का फ़ैसला हो गया है, और ये शकूक व शुबा दम तोड़ गए हैं कि फ़ैसलाबाद में मेट्रो चलेगी या नहीं चलेगी। अब ये फ़ैसला हो गया है कि फ़ैसलाबाद में मेट्रो बस चलनी है और इस पे काम माह अप्रैल में शुरू हो जाना है। ईद के बाद वज़ीर-ए-आला पंजाब ने इफ्तिताह कर देना है और कोशिश है कि 2026 में भी इसको मुकम्मल कर लिया जाए। आज के लिए इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल प्राइम न्यूज़ को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी खबरों के साथ बाकी खबरें मिलती रहें।